अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम दो वाटर पंप को देखेंगे कि ये कितने वाट लेते हैं और कितने एम्पेयर लेते हैं और कितने वाट के सोलर सिस्टम पे इनको चलाया जा सकता है। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम इन दो मोटर्स को मुकम्मल तौर पे देखते हैं। तो अभी आप देख लें जी, पहली मोटर है हमारे पास ये, जो कि शहजाद पंप के नाम से है। मोटर के हवाले से सारा इस डाटा शीट में लिखा आ रहा है, जिसमें अगर सेंटर में देखें तो उसमें जो कैपेसिटर है वो 12 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसमें एम्पेयर भी लिखे आ रहे हैं, 2.2 RPM है इसके 250। तो आइए जी, इस मोटर को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या ये स्टार्टिंग टार्क कितना लेते हैं और कितने एम्पेयर पे ये मोटर काम करती है। तो सबसे पहले मैं टेस्टर के ज़रिए चेक कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, टेस्टर लगा के हमने मोटर ऑन कर दी है। 316 वाट जो है वो शो हो रहे हैं। तो अभी 313, 311, तो 310 वाट पे आ गया है। बाकी हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखें जी, इस टाइम ये मोटर 1.5 एम्पेयर यानी 1.5 एम्पेयर ले रही है। और जो मिनिमम वाट ली है यानी कि जो कम से कम वाट ली है मोटर ने अभी तक वो 309 है, और जो हाई है वो 313 वाट मोटर ने इस्तेमाल किए हैं। और अभी रनिंग में ये मोटर 309 वाट इस्तेमाल कर रही है। खैर, इस मीटर के ज़रिए हमें वाट एम्पेयर तो पता चल गया है, लेकिन जो एक टार्क लोड होता है यानी कि जो मोटर चलती है तब कितने वाट देती है वो इसमें शो नहीं हुआ। तो इसको हम क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं। तो आप देखिए, मैंने क्लैम्प मीटर मोटर की एक AC तार पे लगा दिया है। अब हम मोटर को ऑन करते हैं। तो हमने मोटर ऑन की है। मैक्सिमम जो है 2.71 यानी कि 2.71 एम्पेयर जो है मोटर ने इस्तेमाल किए हैं। ये वो एम्पेयर हैं जो मोटर के स्टार्टिंग टार्क पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि जब मोटर रनिंग पे आ जाती है तो ये एम्पेयर कम हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए कि नॉर्मल जो है इस टाइम 6.65 यानी 600 मिली एम्पेयर ये AC करंट से इस्तेमाल कर रही है। हम दोबारा चेक कर लेते हैं, मोटर को दोबारा ऑन करते हैं। तो अभी आप देखिए 2.93 यानी कि मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक ये मोटर गई है, यानी कि 3 एम्पेयर का टार्क लोड ये लेती है। अगर नॉर्मल पावर फैक्टर 1 की बात करें तो 1000 वाट का जो सोलर इन्वर्टर होता है वो हमें 4 एम्पेयर तक लोड देता है। अगर तो आपका सोलर इन्वर्टर पूरे 1000 वाट का है फिर तो ये मोटर चल जाएगी, लेकिन बेहतर इसके साथ ये है कि कम से कम भी 1.5 यानी कि 1.5 kVA का इन्वर्टर हो, वो इस मोटर के लिए बेस्ट है। उसके बाद आई जी, एक और मोटर हमारे पास है। तो ये यूनिवर्सल कंपनी की मोटर है। इसके अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है वो 20 माइक्रोफैराड का है, और इसके RPM भी 250 है, और एम्पेयर ये 2.7 लेती है। बाकी हम इसको चला के एग्जैक्ट देख लेते हैं कि ये मोटर कितने एम्पेयर और कितने वाट इस्तेमाल करती है। तो आए जी, मैंने भी इस मोटर को टेस्टर के ज़रिए लगा दिया है। अब हम मोटर को ऑन करते हैं। तो मोटर ऑन हो गई है। तो इस टाइम मोटर 457 वाट इस्तेमाल कर रही है। एम्पेयर की बात करूं तो इस टाइम 3.25 इस्तेमाल कर रही है। बाकी वाट जो कम से कम लिए हैं मोटर ने वो लिए हैं 453, और जो हाई हैं वो 457 वाट जो है मोटर ने इस्तेमाल किए हैं। खैर, इस टेस्टर की मदद से हमें वाट और एम्पेयर का तो पता चल गया, लेकिन जो स्टार्टिंग टार्क है वो पता नहीं चला। इसके लिए मैं इस मोटर पे भी क्लैम्प मीटर लगाता हूँ। तो अब देखिए, मैंने एक तार पे क्लैम्प मीटर लगा दिया है, AC पे सेट कर दिया है। अब मैं इस मोटर को ऑन करता हूँ। तो अभी मैंने मोटर ऑन की है। तो मैक्सिमम आप देख लें 7.29 यानी कि तकरीबन 7.5 एम्पेयर का झटका जो है इस मोटर लगाया है। उसके बाद रनिंग में आके ये 3 एम्पेयर पे आ गई है। इसका मतलब है इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क तकरीबन 8 एम्पेयर के बराबर है, और 8 एम्पेयर का मतलब है हमें इसके इनपुट पे कोई 10 एम्पेयर तक का जो है सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ हम 2.5 किलोवाट या बेहतर ही है कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, जो कि इस मोटर को आसानी से चला सके। तो अभी आपने देख लिया कि मोटर के वाट्स तो कम ही होते हैं, लेकिन इनका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो घर में आम फ्रिज इस्तेमाल होते हैं उनका स्टार्टिंग टार्क भी होता है। जो नॉर्मल AC होते हैं, एक तो इन्वर्टर AC होते हैं जो नॉर्मल AC होते हैं, अगर वो 1 टन का 6 एम्पेयर लेता है तो उसका भी स्टार्टिंग टार्क तकरीबन 10 से 12 एम्पेयर का होता है। इसलिए जब भी कोई मोटर या हैवी टार्क वाली चीज़ इस्तेमाल करनी हो, उस लिहाज से भी सोलर सिस्टम लगाया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि टार्क लोड क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।